कि हर ज्वेलर वो शेख वसीम जो सारा सोना लेके भाग गया है उसकी तारीफ ही करता नजर आया है कि उसका मार्केट में किरदार ऐसा रहा है कि इतबार का एतमाद का एक एंड लेवल था। इसी हम्म। तरह मार्केट के कुछ लोगों के पास शेख वसीम के भी पैसे फंसे हुए थे कि वो अपने घर भी बेच गया है, अपनी गाड़ियां भी बेच गया है और उसके जो दो बच्चे थे वो बैरून मुल्क जा चुके हैं। 80 से 90 जो ज्वेलर्स हैं वो उसके वारदात का निशाना बने हैं। वो कमेटियों की मद में ही कोई पांच हम्म। से छह करोड़ आपके पास था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद कजाफी मतलब फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट खुर्रम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक। खुर्रम भाई, लाहौर में इचरा में एक जो ज्वेलर की मार्केट है, वहां पर एक बहुत बड़ी, जिसे कहेंगे खुलेआम रॉबरी कह ले, चोरी कह ले, डकैती कह ले। और वो ना सिर्फ कोई चोर डकैत या कोई इस तरह के मामला सुनने में आ रहे हैं, वो उस जो ज्वेलरी की मार्केट थी उसके कोई सदर या कोई इस तरह के भी मामला थे। क्या है ये सारे मामला, असल है क्या है? अच्छा, ये एक ज्वेलर्स के लिए, उन ज्वेलर्स के लिए कि जिनका सोना इस सारी वारदात में चला गया है, उनके लिए तो परेशान कुन खबर है। हम्म। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज देखने में आई है कि हर ज्वेलर वो शेख वसीम जो सारा सोना लेके भाग गया है उसकी तारीफ ही करता नजर आया है कि उसका मार्केट में किरदार ऐसा रहा है कि इतबार का एतमाद का एक एंड लेवल था। अब शेख वसीम के बारे हम्म। में बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं और मीडिया में हम्म। बहुत कुछ आ चुका है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी सामने आई हैं जो हमारे जराए बताते हैं या मार्केट के कुछ हम्म। लोगों ने इंकशाफ कि माजी में शेख वसीम का इसी मार्केट के सदर काशिफ भट्ट के साथ भी एक तनाज़ा रहा और उसके खिलाफ भी चंद साल पहले एक दरखास्त बाजी की गई कि उसमें भी कोई लेन देन का मामला था। इसी हम्म। तरह मार्केट के कुछ लोगों के पास शेख वसीम के भी पैसे फंसे हुए थे और इस हवाले से हम्म। तनाज़ात चलते आते थे। ये कोई नई बात नहीं थी, लेन देन के मामलात इनके चलते थे। इन बातों की तो तस्दीक हो गई है कि वो अपने घर भी बेच गया है, अपनी गाड़ियां भी बेच गया है और उसके जो दो बच्चे थे वो बैरून मुल्क जा चुके हैं। जबकि खुद उसका, उसकी अहलिया का और एक बेटी का अभी तक कुछ पता नहीं है, क्योंकि कोई ऐसे सबूत नहीं आए सामने कि जिनकी बुनियाद पे ये कहा जा सके कि वो मुल्क से बाहर जा चुका हुआ है। दूसरी तरफ हम्म। जो ये बात की जा रही है 20 किलो सोने की, बाज राय ये भी कहते हैं कि अब चूंकि वो जा चुका है, वो मंजर आम पर नहीं है, तो सोने की हम्म। जो बगदाद बताई जा रही है वो जमीन मामला सामने आया था। उस वक्त ये हम्म। कहा जा रहा था 80 से 90 जो ज्वेलर्स हैं वो उसके वारदात का निशाना बने हैं। ताहम जो एसपी हम्म। माल्टाउन है, शहर यार बानो नकवी, उनके मुताबिक बाजाब्ता तौर पर अभी तक उन तक जो दरखास्तें गई हैं, जिन लोगों ने जमा हम्म। कराई हैं, वो 35 से 40 के दरमियान है। और पुलिस अब सारे मामला की तफ्तीश कर रही है। अगर तो वो शेख वसीम पाकिस्तान में हुआ तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ज्यादा देर छुप सकेगा। पुलिस उस तक पहुंच जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो ज्वेलर मार्केट है, और लाहौर में ही लतीफ ज्वेलर्स मार्केट का जो शुमार है, ये ज्वेलर्स का में बहुत अहमियत का की हामिल मार्केट है। और उसमें एक बड़ी तादाद में बड़े तगड़े ज्वेलर्स बैठे हुए हैं। ज़ाहिर है ज्वेलर्स का जो काम करते हैं वो कोई आम लोग तो होते नहीं। तो हम्म। वो एक प्रेशर बिल्डिंग इस वक्त पुलिस पे भी खासा हुआ है इस हवाले से, और आला पुलिस काम भी इसका नोटिस ले चुके हैं। तो अगर शेख वसीम मुल्क से बाहर नहीं गया तो यकीनन हम्म। वो कानून के शिकंजे में जरूर आ जाएगा। अच्छा खुरम भाई, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो शेख वसीम है, ये हर साल 2 उम्रे करते थे और 5 वक्त के नमाजी थे। और साबिक अगर सेक्रेटरी या सदर या कुछ भी रहे हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट एक पोजीशन होती है। तो इस सब के बावजूद अगर ऐसे शख्स ने कुछ किया है, या तो उसके बैकग्राउंड में कोई चीज होगी जिसकी वजह से वो मजबूरी बनी होगी, या उसने क्या होगा, या फिर तो इंसान किसी पे एतबार नहीं कर सकता, कोई मार्केट वाला, अगर इस तरह के मामलात बन रहे हैं तो।
देखिए, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक बात है, ये कल रात की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उसी मार्केट के एक शख्स ने मुझे बताई कि शेख वसीम ने भी वहाँ के कुछ ज्वेलर से हम्म पैसे लेने थे, और उस हवाले से उसको पैसे भी नहीं मिल रहे। तो हम्म उसने उन पैसों की भी परवाह नहीं की हम्म जो उसने रकम को लेन देन करना था। तो उसने यही आफियत समझी अपनी, क्या हालात होने हैं उसके, उसे क्यों जरूरत पे गाड़ियां भी बेची हैं, दो गाड़ियां थी उसके पास। और शेख वसीम का जो ताल्लुक है, या इसकी जो बैकग्राउंड है, वो बड़ी स्ट्रांग है। इसके वालिद का शुमार भी अमीर लोगों में होता था। खुद शेख हम्म वसीम का जो कारोबार था वो शुरू से ही बहुत अच्छा था, और पूरी मार्केट का एक इस पर एतमाद भी था। और ये बातें भी ये बातें भी सामने आई हम्म हैं कि मौजूदा सदर काशिफ भट्ट जो इस वक्त वहां पे हैं, उनके साथ भी इसके कोई इख्तलाफात, और उनकी जो हम्म कैबिनेट बनी हुई है यूनिट की, उसमें ये हम्म फिनांस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अच्छा, कोई भी शख्स इसके हवाले से हम्म नेगेटिव गुफ्तगू नहीं हम्म करता। बस वो ये कहते हैं कि ये बात समझ से हम्म बायला तर रहा है कि ये चीज़ हुआ क्या, क्योंकि ये जो चीज़ है वो सबके हम्म लिए एक बड़ा धमाका थी। तो कोई शख्स ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि शेख वसीम इस किस्म की हरकत कर सकता है, जो पिछले हम्म 30 से 35 साल से इस ज्वेलरी के कारोबार से वो बचता था। वो जाहिर है, हम्म ये करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, करोड़ों हम्म रुपए के लेन देन होते हैं। इसमें एक इत्मीनान का जो फैक्टर है वो बड़ा ही हम्म अहमियत की शामिल होता है। तो लेकिन अब हम्म जब तक शेख वसीम गिरफ्तार नहीं होता, तब तक बहुत सारे हकाइक हैं वो दबे रहेंगे। जिस तरह ये बातें भी सामने आ रही हैं कि उसने भी लोगों से, वहाँ की ज्वेलर मार्केट के कुछ दुकानदारों से अच्छी खासी रकम लेनी थी जो उसको नहीं मिल रही। बिल्कुल। अच्छा, शेख वसीम जो पैसे लेकर बताया जा रहा है भागा है, वो कितनी मालियत है? या उसका देखिए, जो गोल्ड लिया है जो मार्केट से, अगर वो कितनी मालियत का ओवरऑल? तो बकौल दुकानदारों के, जो वहाँ के दुकानदार है, वो तो कह रहे हैं कि 20 किलो से जायद सोना है, जिसकी मालियत 1 अरब से जायद बताई जाती है। जबकि ये भी कहा जाता है कि चूंकि मार्केट की कमेटियों के पैसे भी उसके पास होते थे, वो कमेटियों की मद में ही कुछ 5 से 6 करोड़ रुपए उसके पास था, जो एक दुकानदारों ने कमेटी डाली होती है। हम्म तो वो सारी कमेटी के मामलात को भी शेख वसीम लुक आफ्टर करता था। तो वो अमाउंट भी तकरीबन कोई 6 करोड़ से जायद बनती है। और अगर आप कमेटियों के हम्म पैसे और ये सोने के पैसे डालें, तो तकरीबन ये 1 अरब रुपए से जायद का इस वक्त उस पर क्लेम किया जाता बिल्कुल। अच्छा सर, ये 1 करोड़ रुपए इनाम भी रखा गया है जो उनका बताएगा। ये इनाम किसको मिलेगा और किसने रखा है ये इनाम? ये वाकई अगर कोई बताएगा तो उसको मिल जाएगा, ये भी एक बात सामने आ रही है। है। तो देखें, ये कोई सरकारी तौर पर तो कोई नाम नहीं रखा गया, ये दुकानदार हम्म अपने तौर पर रख रहे हैं। हम्म और मीडिया हम्म में जाकर मुख्तलिफ दुकानदार ये बयानात दे रहे हैं, इनामात का हम्म लालच हम्म भी दे रहे हैं। लेकिन कोई ऑफिशियली हम्म जिस तरह पुलिस एक मुकर्रर कर देती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ दुकानदार हम्म अपने तौर पे, बिल्कुल। अच्छा, सीसीटीवी फोन किया जा रहा है? उसकी एक ही सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें उसने दो बैग पकड़े हुए हैं और उन बैग को ले जाते हुए दिखाया गया है। जबकि दुकानदारों का हम्म। कहना है कि वो जो बैग लेके जा रहा है, उस पे यकीनन वो सोना हम्म। था जो उसकी दुकान पर पड़ा हुआ था, और वो वही सोना लेके जा रहा है। ठीक है, ठीक है। जी तो नाज़रीन, खुरम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे लाहौर में। लाहौर जैसे बड़े शहर में एक बड़ा नामी ग्रामी आदमी अगर इस तरह की चीज कर जाता है तो ये बड़ी अफसोस की बात है और दुख की बात है। कल को हम भी किसी के साथ लेन देन करते हैं तो हम भी हर किसी को शक की निगाह से देखेंगे, या हमें कोई पैसे देगा या लेगा वो भी हमको शक की निगाह से देखेंगे। ये बड़ी एक, जिसे कहेंगे सोसाइटी के तौर पर, सोसाइटी के लिए बड़ी एक नामुनासिब सी चीज है जिसमें करोड़ों रुपए इन्वॉल्व है, सोना बड़ी मिकदार में इन्वॉल्व है। तो ये बड़ी इंतहाई अफसोस की हमें एक खबर थी जिसमें हमने लाहौर से खुरम पाशा साहब को लिया। खुरम पाशा साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने टाइम दिया हमें। फिलहाल के लिए नाजिन, नया दौर से मोहम्मद कजाफी को और खुरम पाशा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।